हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम पार्ट 3 करने वाले हैं चेंज इन पीएसआर चैप्टर का। इससे पहले हमने पार्ट 2 एंड पार्ट 1 में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियोज के फॉर्मूला एंड हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन और रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज इस पार्ट 3 में हम WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड IFR मीनिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में बात करने वाले हैं। जो ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं ये एडमिशन में और रिटायरमेंट में सेम रहने वाले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट, ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी कि इस कॉन्सेप्ट को आप चेंज इन PSR में भी लगा सकते हो, एडमिशन में भी लगा सकते हो एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में भी इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो। WCR एंड IFR कॉपी पेस्ट होंगे एडमिशन में और रिटायरमेंट में। ठीक है बच्चों, तो इसका आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं WCR। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? देखो, ये एक तरीके का रिजर्व है, ठीक है, जो क्रिएट करा जाता है फर्म के प्रॉफिट्स में से। कहाँ से क्रिएट करा जाता है? फर्म के प्रॉफिट्स में से इसको हम क्रिएट करते हैं। और हम इसको क्रिएट क्यों करते हैं? हम इसको क्रिएट इसलिए करते हैं कि अगर एम्प्लॉयज़ की कोई भी लाइबिलिटीज़ आ जाती है, ठीक है, अगर हमको कोई भी एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन देने की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम उन प्रॉफिट्स में से, उन रिजर्व्स में से उन लाइबिलिटी को मीट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ केसेस होते हैं। जैसे मानो अभी मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ, लेकिन जो मैं इसको समझाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो देखो WCR में क्या होता है, जैसे मान लो आपने रिजर्व बना के रख लिया 50,000 का, 50,000 का रिजर्व आपने बना के रख लिया। ठीक है, अब क्या हो सकता है, केसेस क्या हो सकता है, उस रिजर्व के ऊपर कोई क्लेम नहीं हो। तो कोई क्लेम नहीं होगा तो क्या एंट्री हो जाएगी? WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी WCR को हम एज अ रिजर्व ट्रीट करेंगे, और हमने देखा था कि कोई सी भी चीज़ जो लाइबिलिटी साइड लिखी जाएगी वो कहाँ चली जाएगी? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड चली जाएगी। तो ये भी वैसे ही हो जाएगा, WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। हम रिजर्व्स को भी ओल्ड रेशो में बांटते थे, WCR को भी हम ओल्ड रेशो में बांटेंगे। कब? जब कोई क्लेम नहीं होगा, जब कोई भी क्लेम नहीं हुआ तब हम WCR को एज अ रिजर्व ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर मान लो क्लेम हो जाता है, कुछ हज़ार रुपए का मान लो क्लेम हो जाता है, अगर क्लेम हो जाता है तो हम एंट्री क्या करेंगे? आप एंट्री अभी के लिए याद कर लो, WCR अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर WCR एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं आपको एक पूरे एग्जाम्पल से समझाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद कर लो, WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, थर्ड केस आ जाता है कि अगर क्लेम इक्वल्स टू है WCR। जब क्लेम और WCR इक्वल हो जाएगा, मान लो 50,000 का रिजर्व था और 50,000 की कोई दुर्घटना हो गई, तो क्या हो जाएगा? WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR। इसको याद कर लो, अभी याद कर लो। ये स्पेशल केस है कि अगर क्लेम ज़्यादा है और WCR कम है, तो मतलब लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, लाइबिलिटी हमारे लिए ज़्यादा है और जो रिजर्व्स है हमारे लिए वो कम है। तो क्या हो जाएगा? हम WCR अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अभी सिर्फ इस एंट्री को याद कर लो, हम नेक्स्ट वीडियो में रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ने वाले हैं। हम लिए एंट्री के लिए याद कर लो, WCR अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR। अब मुझे बताओ, जो लाइबिलिटी हुई वो ज़्यादा थी, रिजर्व कम थे, तो जो एक्स्ट्रा हमको लाइबिलिटीज़ के लिए निकालना पड़ा, जैसे मानो आपके जेब में 100 रुपये हैं और आपका जो लाइबिलिटी आ गई वो 150 रुपये की लाइबिलिटी आ गई, तो 50 रुपये एक्स्ट्रा है ना, 50 रुपये एक्स्ट्रा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाएगी ना, लाइबिलिटी हो जाएगी हमारे लिए। तो जैसे ही लाइबिलिटी होगी हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिख देंगे। मैं आपको कल
नेक्स्ट वीडियो में ये कॉन्सेप्ट को कवर करूंगा, लेकिन अभी के लिए एंट्री याद कर लो। WCR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR। ठीक है, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। मानो कि कोई पार्टनर्स हैं ABC, उनका रेशो 1:1:1 है। अभी के लिए एज अ एग्जाम्पल इस क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक बार लगाते हैं। तो देखो इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री की होगी सबसे पहले WCR 50,000 है और क्लेम हुआ 0 रुपीज़ का, तो पूरे WCR को बांट दो। WCR अकाउंट डेबिट 50,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। 50,000 है, 3 से डिवाइड कर दो, तो जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख लो। ठीक है, ये एंट्री इसकी पूरी हो गई। अब सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट है क्लेम कितने का है, 20,000 रुपये का क्लेम है। ठीक है, तो यानी कि WCR अकाउंट डेबिट, अब क्लेम कितना है 20,000 रुपये का, टू प्रोविजन फॉर WCR ये 50,000, प्रोविजन फॉर WCR 20,000, एंड जो बचा 50,000 माइनस 20,000 कितना बचा 30,000, तो यहाँ चल जाएगा A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट एंड टू C's कैपिटल अकाउंट। 30,000 को बांट लो 30,000 को 1:1:1 में इनको बांट दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो 10,000 10,000 एंड 10,000। ये सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब थर्ड सिचुएशन आती है कि क्लेम इज इक्वल्स टू 50,000। अब देखो थर्ड हम सॉल्व करते हैं। अगर क्लेम ही 50,000 का है तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR कितना 50,000। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी क्रेडिट नहीं करेंगे। ठीक है, फोर्थ सिचुएशन देखो, एक अच्छी सिचुएशन है। हो सकता है जब मैं रिवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट को कवर करूं तब आपको समझ में आए, लेकिन अभी के लिए इसको देख लो। हुआ 80,000 का क्लेम हो गया, लेकिन हमारे पास रिजर्व है 50,000, तो क्या करेंगे WCR अकाउंट डेबिट कितना 50,000। अब क्लेम ज़्यादा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से ज़्यादा है 30,000 रुपये से ज़्यादा है ना। 30,000 रुपये की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई टू प्रोविजन फॉर WCR 80,000। तो ये तो हमारा पूरी बात हो गई ना। अब क्या करेंगे, जो इस रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक अलग से ट्रीटमेंट होता है। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का अलग से ट्रीटमेंट होता है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में है, यानी कि हमको लाइबिलिटी हुई है ना, हमको लाइबिलिटी हुई है, तो लाइबिलिटी को भी हमको पार्टनर्स के अंदर बांट देना होता है जब हम अपने बुक्स को है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यहाँ पे क्या होता है, मान लो हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, हमने स्टॉक्स में कुछ इन्वेस्टमेंट किया, तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे हो जाए। इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए, फ्लक्चुएट होता है ना। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट होता है तो उसके लिए हम रिजर्व्स को बनाते हैं। ठीक है, हो सकता है जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वैल्यू डाउन हो जाए, उसकी वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है, तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन होती है तो हमारे लिए घाटा है, तो हम उसके लिए भी रिजर्व्स बना देते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई तो हमारे पास रिजर्व है, रिजर्व मीट कर लेगा वो हर एक फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हम पहले से ही रिजर्व बना के चलते हैं, हम आगे वाली लाइबिलिटी को पहले से ही सोच के चलते हैं और उसके लिए रिजर्व बना लेते हैं। तो इसके लिए भी देखो सेम चीज़ होती है। इसके लिए मैं आपको जो भी एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको सिमिलर कॉन्सेप्ट है लेकिन एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। देखो पीछे एग्जांपल देखो, मैंने वही चीज़ इसी के लिए IFR के लिए लिख रखी है। अगर मान लो आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000 बना के रख रखा है, 50,000 बना के रख रखा है, और आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो आपने मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है ना, वो है मानो 5 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, ये हो गई बुक वैल्यू। कौन सी वैल्यू हो गई, ये हो गई बुक वैल्यू। अब ये तो आपके बुक्स में लिखी हुई है, ये तो आपके बुक्स में लिखी हुई है, इसलिए कौन सी वैल्यू है, बुक वैल्यू है।
5 लाख के आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, इसमें 50,000 आपने रिजर्व बना के रख रखा है। इसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती है तो हम रिजर्व से मीट कर लेंगे। अब मार्केट वैल्यू 5 लाख है, मार्केट वैल्यू चेंज नहीं हुई है, तो क्या क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है तो बांट दो रिजर्व्स को बांट दो, ठीक है। और वही मान लो आप इसको उसी रेशो में कर लेते हैं, 1:1:1 में। तो यहाँ पे जो भी बटेगा पार्टनर्स, ईच पार्टनर डिवाइड कर लेना 50,000 डिवाइड बाई 3, और जो भी पॉइंट्स में आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख दो। तो हमारा ये तो एंट्री पूरी हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि मार्केट वैल्यू हो जाती है 4,80,000, बुक वैल्यू क्या है 5 लाख, मार्केट वैल्यू क्या है 4,80,000। कितने का लॉस हुआ? 20,000 का। अब 20,000 का लॉस हुआ तो हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या करोगे? यहाँ पे 50,000 का रिजर्व है। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने रुपए से कम हुई? 20,000 रुपये से कम हुई, तो 20,000 यहाँ लिख दोगे, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप 30,000 ट्रांसफ़र कर दोगे ईच पार्टनर के हिसाब से, ठीक है ना। 10,000 आप ट्रांसफ़र कर दोगे। अब यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया? देखो, एक लॉ आपको याद होगा कि अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो वो डेबिट साइड में जाते हैं, और अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है ना तो क्रेडिट साइड जाते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एसेट जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा एसेट है उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो ये कौन से साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। और IFR क्योंकि एक रिजर्व है, क्योंकि ये रिजर्व है, तो ये क्या होगा? पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। ये एंट्री तो आपको पता है पहले से ही, लेकिन मैं इसकी एंट्री की बात कर रहा हूँ कि इसका लॉजिक ये है, ठीक है। एसेट है तो बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, ठीक है। अब देखो थर्ड सिचुएशन पे आओ। यहाँ पे लिख रखा है मार्केट वैल्यू हो गई 4,40,000। अब देखो वही यहाँ पे वो जाएगा IFR अकाउंट डेबिट, कितना था? 50,000। IFR अकाउंट डेबिट कितना था? 50,000। अब लेकिन जो लॉस हुआ हमको ज़्यादा हुआ। लॉस क्या हुआ? लॉस हमको ज़्यादा हुआ, तो यहाँ पे लिख दो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 का रिवैल्यूएशन, और टू इन्वेस्टमेंट तो हमारे 60,000 से कम हुए ना। देखो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आपके कम हुए वो 60,000 से कम हो गए। पहले इन्वेस्टमेंट थे 5 लाख, अब इन्वेस्टमेंट हो गया 4,40,000, लेकिन आपने सिर्फ 50,000 के लिए रिजर्व बना के रख रखा था, और जो 10,000 रुपये है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे। इसको आप भूल जाओ, ये वाली एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। इस कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ, ठीक है, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो 30,000 है वो पार्टनर्स कैपिटल में कौन सी साइड चला जाएगा? डेबिट साइड चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा? अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 है, तो क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000, ठीक है। जो लॉस हुआ हमको 10,000 रुपये का, हमने लॉस ट्रांसफ़र कर दिया चुपचाप से, ठीक है बच्चों। जो लॉस हमको 10,000 का यहाँ पे हुआ, उस लॉस को हमने क्या करा? ट्रांसफ़र हमने कर दिया है, ठीक है बच्चों। अब देखो फोर्थ पॉइंट आता है। फोर्थ पॉइंट है कि मार्केट वैल्यू 5,10,000 है। मार्केट वैल्यू क्या है? 5,10,000 है। यानी कि क्या हुआ है? यानी कि हमारे पास 10,000 से इंक्रीज़ है। 10,000 से क्या है? इंक्रीज है। तो हम क्या करेंगे? इस IFR को चुपचाप बांट दो। IFR को डेबिट कर दो कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 50,000 को, ठीक है। आपने कैपिटल IFR को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर दिया, क्रेडिट कर दिया आपने उसको। और अब जो हुआ ना, यहाँ पे क्या हुआ? अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या कर देंगे? इन्वेस्टमेंट को, अब हम क्या कर देंगे? अब हम इन्वेस्टमेंट को कहाँ पे भेज देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में भेज देंगे, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन ये याद रखना
कि अगर 50,000 है, कोई चेंज नहीं होगा तो पार्टनर कैपिटल में बांट दो, कुछ चेंज होगा तो इन्वेस्टमेंट को कम कर दो उस चेंज से। थर्ड में देखो, अगर कुछ ज़्यादा ही वैल्यू चेंज हो रही है, रिजर्व से ज़्यादा वैल्यू चेंज हो रही है, तो इस एंट्री को याद कर लो, ठीक है, और उसके बाद एक इस एंट्री को याद कर लो। एंड फोर्थ, मार्केट वैल्यू अगर प्लस हो रहा है तो इन एंट्रीज को याद कर लो। लेकिन मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों। अभी तक के लिए सिर्फ आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, सिर्फ अभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लो कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो ये एडमिशन रिटायरमेंट में आपके काम आएगा और चेंज इन पीएसआर में भी आपके ये काम आएगा, ठीक है बच्चों। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट साथ में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप लर्निंग, गुड बाय।